हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सौरभ ठाकुर और आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ जो बेसिकली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँ, इंक्लूड और रिक्वायरमेंट डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। इंक्लूड वंस रिक्वायरमेंट्स मैंने बहुत सुना हो कि बेसिकली होता क्या है। मेरे को सिंपल चीज़ बनाओ। इंक्लूड मीन्स होता है एक किसी चीज़ को इंक्लूड करना, और रिक्वायरमेंट्स से रिक्वायर करना, दोनों ही एक तरह के सेम ही चीज़, कोई अलग नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा हम करते कैसे हैं। जैसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि भाई इंक्लूड रिक्वायर में क्या डिफरेंस होता है, बट बेसिकली दोनों ही फाइल इंक्लूड करते हैं, है ना। तो जैसे कोई पूछता है तो बता देना है कि इंक्लूड में से हम इंक्लूड, यदि कोई फाइल अपने इंक्लूड कर दी जो उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपनी एक वार्निंग आती है। कभी आपने आपने देखा नहीं होगी, कोई फैटल एरर आ रही है, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, अब जैसे मैं जाता हूँ रिक्वायर पे, तो रिक्वायर में बेसिकली क्या होता है कि यदि आप उसको कर देते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो बेसिकली हम वो सब चीज़ें ही देखेंगे। और कई लोग पूछते हैं कि भाई इंक्लूड इंक्लूड बंस रिक्वायर रिक्वायर बंस अपन क्यों लिखते हैं। भाई इंक्लूड बंस का मीन्स ये है कि आप मल्टीपल टाइम कोई फाइल को इंक्लूड कर रहे हो, आप सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस कितनी लोड हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, सॉरी। मगर आप इसको इंक्लूड वंस कर देते हो तो एक ही बार वो फाइल लोड होगी आपके प्रोग्राम में। तो हम इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बेसिकली करता कैसा है। तो हम यहाँ दो फाइल बना लेते हैं कि मैं यहाँ सेव करता हूँ, टेस्ट वन नाम से एक फाइल बनाता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर वन डॉट पी एच पी। इसका पाथ गलत जा रहा है शायद, हाँ आप सही है इसका पाथ। और यहाँ मैंने एक फ़ाइल बना ली है, टेस्ट वन डॉट पी एच पी फाइल। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्त टेस्ट टू डॉट पी एच पी। यहाँ अगर सेव कर देते हैं अपन, यहाँ पर जाके टेस्ट टू डॉट पी एच पी, तो अपनी दोनों फाइल बन चुकी हैं, टेस्ट वन और टेस्ट टू। सो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो अपनी दोनों फाइलें बन चुकी हैं। अब देखो, सिंपल तो चीज़ है कि रिक्वायर रिक्वायर कि भाई मैंने यहाँ पर यहाँ मेरा एच वन लिखा है, एच वन में लिखा है टेस्ट वन, ये मेरी फाइल है। ओके, तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, सॉरी। तो ये मेरी टेस्ट वन फाइल है। अब यहाँ से अपन यहाँ देखते हैं कि भाई मैंने टेस्ट टू फाइल जो है, यहाँ पे मैंने कुछ इसको यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट टू। तो ये मेरा टेस्ट टू फाइल है। अभी तो यहाँ को दिख नहीं रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे रिक्वायर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो अपन इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। इंक्लूड हमने करा है, टेस्ट टू को इंक्लूड कर लिया है। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई ये पीएचपी का सिंटैक्स तो अपन को लिखना पड़ता है, इतना तो आपको बता दिया होगा। तो देखो, आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट टू आ चुका है। अब बेसिकली क्या करना है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, खुद देखना। अब जितनी बार इसको कॉपी करोगे ना आप, सॉरी, अब देखो क्या होता है। हम लोग को करके देख लेते हैं ना क्या होता है। ये देखो रिपीट हो गया, पहली चीज़। अब यदि मान लो कोई फाइल को बार बार यूज़ करना है किसी जगह, कभी कभी कोड में, तो आप कर सकते। अब यहाँ मैं इंक्लूड वंस कर देता हूँ। अब इंक्लूड वंस में देखते हैं अपन क्या होता है। आप भी करके देख सकते हैं, ऐसा आप लोग करके देखना। ये एक ही बार आएगा, टेस्ट टू और टेस्ट वन। तो आपको क्लियर तो हुआ ना कि फ्रेंड की बेसिकली चलता कैसा है ये चीज़। तो आपको क्लियर तो हो गया हो कि भाई ये है क्या, है ना। तो इंक्लूड बता दिया मैंने आपको, इंक्लूड वंस बता दिया है, और कुछ अलग कुछ नहीं है। यदि आप सोचो कि कुछ अलग है, अब जैसे मैं रिक्वायर बताता हूँ कि रिक्वायर में कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे मैंने उसको रिक्वायर कर दिया, इसने भी भाई फाइल इंक्लूड कर ली। आप खुद देखो कि वो फाइल आपको अभी भी आ रही है यहाँ पे। यदि आप उसको कमेंट कर दोगे तो ये शायद आपकी फ़ाइल ना आ पाए। देखो आप टेस्ट वन ही दिखेगा, चल तो दोनों सेम ही रही है ना। अब क्या है कि ये रिक्वायर है। ओके, अब यहाँ पे आप रिक्वायर फिर से आप करते हैं, ये आप इसको जितनी बार करोगे आप ये उतनी बार ही डिस्प्ले होगा, जैसे उसमें हुआ था। ये है, आप देख पा रहे हैं। तो भाई हम क्यों ना उसको रिक्वायर वंस करते हैं।
स्पीड भी फास्ट हो गई, आपकी चीज़ें बार बार लोड भी नहीं हुई सेम चीज़ को। कोई भी मतलब ये कनेक्शन फाइल लिखते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसे बंद करते हैं, तो आप उससे अच्छा बेटर है कि आप उसको रिक्वायर वंस ही कर दें, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्वायर वंस करने पर क्या हुआ, वो एक ही बार आया। तो अब आपको बेसिकली क्लियर तो होगा कि भाई रिक्वायर वंस में क्या डिफरेंस है। अब मैं आता हूँ इंक्लूड में। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो मैंने कुछ ऐसा कोई फैटल एरर समथिंग वर्ड बोला था, एक वार्निंग वार्निंग आती है कुछ इस टाइप से कुछ मैंने बोला था, ये फाइल अपने पास इंक्लूड है। अब मान लो कोई ऐसा हो जाए कि भाई ये टेस्ट2 फाइल अपने पास इंक्लूड तो है, यहाँ आप देख पा रहे हो ये इंक्लूड है। मान लो कि भाई ये यहाँ मैं एक और PHP का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, यहाँ लिख देता हूँ इको हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे ये मैंने एक अपना स्टेटमेंट लिख दिया। कभी ऐसा हो जाता है कि मैं गलत फाइल लिख देता हूँ, ये मैंने गलत फाइल लिख दी। अब आप देखो कि मेरा गलत फाइल लिखने पे क्या हुआ। देखो दोस्त क्या हुआ, एक तरह से वार्निंग आ गई है, आप देख पा रहे हो। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप कि वो अपन को डिस्प्ले कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि खाली ये वार्निंग आ गई है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका डिस्प्ले कर रहा है। मतलब एक तरह से आपकी जो जो वर्क कर रहे थे उसको उसने रोका नहीं इंक्लूड के थ्रू, वो आपका कंटिन्यू है। मतलब कोई इसकी स्क्रिप्ट है उसको टर्मिनेट नहीं करी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका एक प्रॉफिट है। अब यदि मैं सेम चीज़ कभी करना चाहूँ, अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि क्या पर कहाँ आते हैं, रिक्वायर रिक्वायर में आते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आपको रिक्वायर लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर लिख दिया है। यहाँ पे ये मैंने रिक्वायर लिख दिया है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। मैंने रिक्वायर लिखा, अरे यहाँ तो फेटल एरर आ गई एक्चुअली। यदि आप देख रहे हैं तो उसने क्या करा, नीचे के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट नहीं करने दिए हैं। तो आपको तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो रहा है, चाहे आप रिक्वायर वन से लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, या मैंने यहाँ पर रिक्वायर वन से लिख दिया मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। तो देखो अब आपको समझा कि इंक्लूड रिक्वायर में क्या डिफरेंस है, इंक्लूड वंस में क्या डिफरेंस है, वार्निंग और फैटल एरर कब आती है। तो आपको इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमने यहाँ पे अपनी दो फाइलें बना के भी मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया यहाँ पे। बेसिकली इंक्लूड और रिक्वायर अपनी क्या फाइलों को इंक्लूड ही करता है और कुछ नहीं है। तो मैं सोच सकता हूँ फ्रेंड, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे। ओके फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।